बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन छोटे पौधों की प्रूनिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली लेट रटोल, जिसको रटोल 12 नंबर भी कहते हैं, ये उसका प्लॉट है। इसमें मशरक से मगरिब यानी जो लाइनें हैं वो 20 फुट के फासले पे हैं और लाइन के अंदर जो पौधे हैं ये 15 फुट के फासले पे हैं। अच्छा, 15 फुट के फासले का मतलब ये होता है कि एक पौधे को जो हमने जगह दी है वो हर तरफ तकरीबन 6.5 से 7 फुट जगह दी है, ताकि जब ये पौधे का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए, इसका भी मुकम्मल हो जाए, उसका भी मुकम्मल हो जाए, तो दरमियान में 1-2 फुट जगह बच जाए। लेकिन इधर जो है वो दरमियान में 5 से 7 फुट की गैलरी बच जाए, जिससे सूरज की रोशनी, हवा और ट्रैक्टर चलता रहे इसके स्प्रे के लिए और इसके बाकी ऑपरेशन होते रहें। ये चूंकि इन पौधों की पहली प्रूनिंग है, तो पहली प्रूनिंग जो है वो उसमें छोटे पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, हर साइज के पौधे हैं इसमें। कुछ पौधे ऐसे हैं जो तकरीबन अपना कद मुकम्मल करने के करीब हैं। इसकी प्रूनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक आरी चाहिए, एक कैंची चाहिए। ये ज़्यादा मोटी शाखें काटने के लिए जो चंद एक होंगी सिर्फ, और ये बाकी तमाम शाखों को ये आराम से काट देगी। प्रूनिंग शुरू करते हैं अब, और इसी पौधे से स्टार्ट लेते हैं हम। इस पौधे को चारों तरफ से देख लें, चारों तरफ से इसको देख लें, ताकि हम ये देख सकें कि कोई शाख नीचे लगी हुई है। जो शाख नीचे लगी हुई है उसको हम सबसे पहले काटेंगे। अब देखें कि ये जो शाख है ये बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, इसको हम पहले काटेंगे। अच्छा, अब काट लगाने का तरीका भी सीख लें कि ये जो नीचे वाला काट है ये थोड़ा सा बाहर लगेगा, और जो अंदर वाला काट है वो फिर इससे अंदर, जहां से हम इसको काटना चाहते हैं। ये देखें, बिल्कुल क्लीन है, कट साफ है, और ये 1-2 साल में बिल्कुल ये बंद हो जाएगा। ये चूंकि शाखों के अंदर आ गई है, अब ये कटने वाली है। ये हमने काट दी, और उसके बाद नीचे से एक ये शाख कटने वाली है। ये देखें, ये शाख भी अंदर आ गई है, ये कटने वाली है। ये शाख अंदर है, ये कटने वाली है। और ये देखें, ये पौधा जो है ये यहाँ से बिल्कुल ये बंद है, और ये शाख है जो सबको तंग कर रही है। ये हमने उतार दी शाख, और अब हम दरमियान से देखते हैं जो ऊपर सीधी जा रही है वो कौन सी है। ये कुछ कमजोर शाखें हैं, कुछ सूखी हुई हैं, और ये देखें, इधर से तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलेंस हो गया है और ठीक है। अब हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि इधर से इसकी क्या पोजीशन है। ये मैं अंदर जाके इसकी प्रूनिंग करता हूँ, आप बाहर से इसको देखते रहें। इस पौधे की जो प्रूनिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है जी। ये आप इस पौधे को देख लें। अब इसकी कोई शाख जमीन के साथ लगी हुई नहीं है, कोई शाख आपस में एक दूसरी शाख के ऊपर लेटी हुई नहीं है, कोई शाख अपनी इस जितनी कैनोपी इसको चाहिए 7 फुट की, 6.5-7 फुट की, अब कोई उससे बाहर नहीं निकल रही। अब ये देखें, ये बेहतरीन प्लांट बन गया है। इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी शाखें कटने वाली हैं। मैंने बताया कि इनकी जो प्रूनिंग है वो पहली दफा हो रही है। एक तो देखें, ये शाख है, ये कट गई। एक ये शाख है, एक ये कट गई। ये अंदर ये मुर्दा शाखें हैं, ये 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 कट गई। तो ये टूटी हुई शाख थी, ये मैंने निकाल दी है।
ये शाख है ऐसी जिसको बाहर आना चाहिए था, लेकिन ये बाहर की बजाय ये अंदर चली गई है और उधर घुसी हुई है, तो इसलिए इसकी भी जगह नहीं बनती। तो ये हमने इसको भी निकाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सी शाखें हैं जो कटने वाली है। ये पौधे की शक्ल ठीक करने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी शाखें भी काटना पड़ती हैं जिनको हम, सच्ची बात है, ये नहीं चाहते कि ये कटें, लेकिन फिर भी जो सीधी जाने वाली शाखें हैं वो भी हम काट देंगे। ये सीधी जो जा रही है उनको भी काट। अब देखें कि ये शाख है, ये जो शाख है इसको, ये ऊपर वाली, इसको हम काट देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे फ़िलहाल, और फिर देखेंगे कि इसकी सूरत हाल क्या है। अब ये पौधा नीचे ज़मीन से भी उठ गया है, और जहाँ जो इसके अंदर कोई शाखें एक दूसरे को तंग कर रही थी वो भी निकल गई है, और जो कुछ शाखें बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही थी तो वो भी निकल गई है। तो ये पौधा जो है, इसकी भी शक्ल अब बेहतर बन गई है। इसी तरह अब इस पौधे को देखते हैं। ये देखें अब इसकी इसकी ये भी इसकी देसी शाख खड़ी हुई है। ये ग्राफ्ट है, और ये देखें ये लेटर टोल का पौधा है सारा, और ये देसी शाख है। तो ये शुरू की कटाइयों में ये भी ख्याल रखते हैं कि कोई जो अनवांटेड शूट है वो ना बचे। ये देखें ये कट गई, बाकी को काटने की ज़रूरत नहीं। ये देखें ये अंदर जा रही है और फंस रही है, ये निकल जाएगी, ये अंदर जा रही है, ये कट जाएगी, और बाकी जो है, बाकी इनमें से किसी शाख को काटने की ज़रूरत नहीं है। पौधा बैलेंस भी है और बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा भी है, और इसका स्ट्रक्चर भी ठीक हो गया। अब एक और छोटे पौधे को काटते हैं। ये देखें इसका रुख नीचे है, ये हम काट देते हैं। और ये देखें अब ये है, देखें कुछ बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ें हैं। ये भी नीचे चली गई है, ये भी नीचे चली गई, ये भी नीचे। अब हम इसको यहाँ से काट रहे हैं और इनको यहाँ से, ये देखें। तो अब चूंकि स्प्राउट का सीज़न है तो ये यहाँ से ग्रोथ निकलेगी, लेकिन इस ग्रोथ को ये वाली शाख जो है ये तंग करेगी, क्योंकि ये ऊपर साया करेगी। ये देखें अब जब नेक्स्ट ईयर आप आके देखेंगे तो ये यहाँ से ग्रोथ निकलेगी और ये सारी जगह को कवर करेगी। अब ये इसकी शेप बन रही है। जो इसकी शक्ल सूरत में ख़राबियाँ थीं वो अब नई स्प्राउट जब होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब ये भी बिल्कुल बंद पौधा है, लेकिन ये भी अपना स्ट्रक्चर पूरा किए खड़ा है। इसका जो कदबोत है वो पूरा है। इसको देखते हैं इसमें से क्या कटने वाला है। इसको चारों तरफ से देखें कि ये बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है पौधा। ये बाहर से सारा पौधा जो है वो मुकम्मल है, ऊपर से इसकी हाइट भी ठीक है। अब हम अंदर से इसकी कटाई शुरू करेंगे। पहले ये देखें अंदर ना बिल्कुल ये घमसान पड़ा हुआ है शाखों का ना, क्योंकि पहले कभी कटाई नहीं हुई, इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई। जो शाखें 2 साल पहले कटनी चाहिए थी वो भी खड़ी हुई हैं। तो ये हम इसको काटते हैं। इसमें वैसे कोई ऐसी शाख नहीं है मोटी जो नीचे से कटने वाली हो, बस इनकी थिनिंग की ही ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे ना आरी का काम कम है, तो हम आरी को रख देते हैं। ये देखें ये शाख भी इनमें फंस रही है। ये हमने इसको भी उतार दिया। ये हम एक तरफ से शुरू हो गए।
ये सारी फालतू शाखें हैं। ये तो देखें, ये पुरानी सूखी हुई शाखें हैं, ये कट जाएंगी, निकल जाएंगी। ये देखें, ये भी अब मुर्दा शाख है। ये अब ये देखें, ये एक शाख कटी थी, क्योंकि इसको रोशनी नहीं मिली तो इसलिए ये ग्रो नहीं कर सकी। ये हमने उतार दिया। अब ये देखें, यहाँ से भी पौधा बिल्कुल फंसा हुआ है। हम थोड़ी सी इसकी फिलिंग कर देते हैं। ये शाख हमने निकाल दी। ये देखें, यहाँ पे भी लाइट कोई नहीं आ रही, तो इसमें से जो ऊपर जा रही है शाख, वो हम काट देते हैं। ये देखें, ये अब सारी लाइट जो है ये अंदर आ गई है। इसमें से ये देखते रहते हैं भी कोई बटूर वाली शाख हो, कोई कमज़ोर हो, कोई बीमार हो, कोई ऐसी, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। ये बटूर वाली शाख थी जो काट दी है। गैर ज़रूरी शाखें काटने से एहतियात करनी चाहिए। ये इधर बाकी शाखें जो हैं ये सारी ठीक हैं। ये कुछ शाखें हैं जो कटने वाली हैं। ये देखें, इधर से ये बिल्कुल इसने सारा कुछ बंद किया हुआ, ये काट देते हैं। जी बस ये इधर से तो इसकी जो प्रूनिंग है वो मुकम्मल हो गई। ये भी नीचे ज़मीन पे लगी हुई थी, ये भी हमने काट दी। अब ये देखें कि ये ज़मीन की तरफ जा रही है, एक ये ज़मीन की तरफ जा रही है, और एक ये ज़मीन की तरफ जा रही है। ये देखें, इनको हवा की तंगी है। ये देखें, ये भी बटूर ज़्यादा है। हर तरफ से हम रोशनियों का बंदोबस्त भी कर रहे हैं कि पौधे के अंदर रोशनी का आना भी ज़रूरी है। ये हम अब बाहर निकल के देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये अब लेटर रोल इतना ग्रो तो नहीं करता, क्योंकि अंदर से शाख निकली और इसको रोशनी नहीं मिल रही थी, तो फिर ये ऊपर की तरफ ही भागती गई। पहले इसको अंदर से देखें, अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, जो फालतू शाखें थी वो सारी कट गई है और बिल्कुल बैलेंस स्ट्रक्चर हो गया है। अब कोई शाख नहीं है जो एक दूसरे के साथ फंसी हुई हो। हर शाख अपनी जगह पे ठहरी हुई है और इंडिपेंडेंट है। हर शाख को पूरी रोशनी मिल रही है। कोई बीमार शाख नहीं है, कोई बटूर वाली नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई ऐसी नहीं है जिसको लाइट नहीं मिल रही। तो अब हम फिर एक दफ़ा पौधे को बाहर से देखते हैं। आप मेरे साथ साथ चलें। ये है अब टेक्निकल काम, क्योंकि ये इस पौधे की जो जगह है वो ये इसको यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, और ये जो शाख है ये भी अपनी जगह से बाहर निकली हुई है। अब ऐसी शाखें जो हैं उनको कहाँ से काटना चाहिए, ये देखें। अब हमने शाख को छोटा करना है, तो इसको हम पीछे से नहीं काटेंगे। ये देखें, इसकी यहाँ से शाख निकल रही है, इसको हम यहाँ से काटेंगे। ये देखें, ये पौधा भी छोटा हो गया, उसकी शाख भी बची हुई है और फ्रूटिंग एरिया भी मौजूद है, तो ना पौधे को परेशानी होगी और ना हमें कोई परेशानी होगी। ठीक है। ये इसी तरह ये देखें, ये भी शाखें जो हैं ये अपने स्ट्रक्चर से बाहर निकली हुई हैं। अब आए देखें इनको कहाँ से काट रहे हैं। ये हमने इसको, ये देखें, यहाँ से कटा और ये पौधा जो है ये छोटा हो गया, लेकिन ये शाखें जो हैं ये हमने बचा ली हैं, ये फल लेंगी। इसी तरह ये जो शाख है ये फालतू है, ये ऊपर को जा रही है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही शाख है।
ये देखें यहाँ पे कुछ अंधेरा था तो ये हमने एक शाख निकाल दी, क्योंकि ये पौधा जो है ये अंदर भी बहुत फल लेता है और बाहर भी लेता है। शर्त यही है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत रोशनी का जाना ज़रूरी है। अगर रोशनी नहीं जाएगी तो फिर ये फल नहीं लेगा, अगर रोशनी अंदर जाएगी तो फिर ये बिल्कुल फल लेगा। ये हर तरफ रोशनी मिल रही है इसको। अब इस पौधे को देखें, ये जितना अपने 6.5-7 फुट से बाहर निकला हुआ था हमने उसको भी ट्रिम कर दिया है, और फिर काटा भी इस हिसाब से है कि कटी हुई शाखें भी इसकी फल के लिए तैयार रहें। नीचे से हमने जो ज़मीन के साथ लगा हुआ था वो हमने उठा दिया है और सारे ट्री को पोरस कर दिया है। अंदर से गैर ज़रूरी शाखें काटी हैं, बटूर वाली और बीमार कमज़ोर सारी शाखें हमने उतार दी हैं। हर तरफ पौधे को अंदर से बाहर से कोई शाख अब इसके अंदर ऐसी नहीं है जिसको रोशनी ना मिल रही हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ रोशनी वहाँ फल और जहाँ अंधेरा वहाँ सोग। तो इसलिए रोशनियों का निज़ाम जितना अच्छा होगा आपकी प्रूनिंग उतनी अच्छी होगी, आपका पौधा उतना अच्छा फल लेगा। बाहर से भी फल लेगा, अंदर रोशनी जाएगी तो अंदर से भी फल लेगा। शुक्रिया।